आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबरों की पर नजर। अनिल देशमुख के बचाव में फिर आए शरद पवार। परमबीर सिंह के दावे को किया मुस्तरद, कहा इल्जामात में नहीं है दम, इस्तीफे का सवाल ही नहीं। शरद पवार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब देशमुख पर इल्जामात ही साबित नहीं हो रहे हैं तो उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं खड़ा होता। शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख और वाज़ेह की मुलाकात की जो तारीख बताई जा रही है उस दौरान अनिल देशमुख नागपुर के अस्पताल में जेर इलाज थे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर के खत का मामला, पार्लियामेंट के दौरान दोनों ऐवानों में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सदर राज का किया मुतालबा। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर की छुट्टी पर सियासत तेज। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। शिवसेना ने करार दिया साजिश। इदारे में महाराष्ट्र के गवर्नर पर भी शरारत करने का लगाया इल्जाम। शिवसेना के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात की। उसके 2 दिन बाद परमबीर सिंह ने लिखा एक खत जिससे मची खलबली। इदारे में वाज़ेह किया गया कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत के पास आज भी अक्सरियत है। शरद पवार के जरिए अनिल देशमुख के बचाव से बीजेपी चिराग पा। बीजेपी ने शरद पवार पर पल पल बयान बदलने का लगाया इल्जाम। राम कदम ने अनिल देशमुख से मुतालिक शरद पवार के बदलते बयान पर की तनकीद। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके अनिल देशमुख का वीडियो किया जारी। फडणवीस के मुताबिक अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फडणवीस ने शरद पवार के दावे के जवाब में वीडियो जारी किया। 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश में भारत की खादी से बनी मुजीब जैकेट पर तवज्जो मरकूज। पीएम मोदी के दौरे के दौरान काबिले तवज्जो रहेगा खादी का जैकेट। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी उतार सकती है चुनावी मैदान में। काशीपुर और बेलगछिया असेंबली हलकों से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सीए के नफाज के फैसले का तस्करा। अपोजिशन ने साधा निशाना। बीजेपी के वादे को जुमले से किया ताबीर। कहा मगरबी बंगाल में शिकस्त से 2-4 होगी बीजेपी। दिल्ली के मयूर विहार के पास फ्लाईओवर के नीचे है एक स्कूल। यहां झुग्गियों में रहने वाले बच्चे तालीम के जेवर से हो रहे हैं आरास्ता। चंद नौजवान असातिज़ा ने इन बच्चों को पढ़ाने का हौसला दिखाया। ये नौजवान असातिज़ा अपनी हिम्मत और हौसले से इन बच्चों को पढ़ाते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा वैक्सीन न सिर्फ एक शख्स की हिफाजत करता है बल्कि सबके लिए खतरा भी कम करता है। उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। राब्ते में आने वालों से कोरोना जांच की अपील। दिल्ली में कोरोना ने किए होली के रंग फीके। केजरीवाल हुकूमत का बड़ा फैसला। दिल्ली में होली की तकरीब पर पाबंदी लगाई गई। होली की तकरीब पर दिल्ली में पाबंदी रहेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान का किया इफ्तिताह। कैच द रन मुहिम से जुड़े लोगों को दी मुबारकबाद। पीएम ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए आबी ज़खायर की हिफाजत बेहद जरूरी। आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल आधा दिन करेंगे काम। 1ली से 10वीं क्लास के औकात सुबह 7:45 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। हुकूमत ने तमाम हेडमास्टरों को हिदायत दी तलबा के बाहिफाजत घरों तक पहुंचने को यकीनी बनाया। आसाम के जुनाई में अमित शाह की इंतखाबी रैली। अमित शाह ने कहा आसाम तरक्की की राह पर चल पड़ा है। बीजेपी हुकूमत आसाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। आसाम में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनेगी। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर की खत का मामला। महाराष्ट्र बीजेपी का वफ्द गवर्नर कोश्यारी से करेगा मुलाकात। 24 मार्च को गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात होगी। महाराष्ट्र की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान के वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ का हिंदुस्तान दौरा। मोहम्मद हनीफ का आज से हिंदुस्तान का 3 रोजा दौरा। मोहम्मद हनीफ वजीर खारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। मुल्क भर में कोरोना के नए मामलात में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 46,951 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक एक दिन में वायरस से 212 अफराद की हुई मौत। वहीं मुल्क में मरीजों की तादाद बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 1,59,967 अफराद वायरस से हलाक हुए हैं। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 3,34,000 से ज्यादा है।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसेस में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,535 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। इस अरसे में 99 अफराद की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 813 अफराद कोविड मुस्बत। 24 घंटों में 2 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली हुकूमत ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की। कर्नाटक में भी नए केसेस में हो रहा इजाफा। 24 घंटों में 1,715 अफराद हुए मुतासिर। 2 की मौत हुई। हुकूमत ने आयद की नई पाबंदियां। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। 24 घंटों में 1000 नए मरीज आए सामने। 10 मरीजों की हुई मौत। मजमूई मरीजों की तादाद 3,24,153 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कोरोना मरीजों में इजाफा जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1322 मरीज आए सामने। रियासत के 52 अजला में से 46 अजला हैं कोरोना से मुतासिर। केरल में 24 घंटों में 1,875 अफराद कोरोना से हुए मुतासिर। इसी अरसे में 2,250 अफराद हुए हैं शिफायाब। 24 घंटों में 13 अफराद की मौत हुई। वहीं पंजाब में मुसलसल चौथे दिन 2000 से ज्यादा केसेज आए सामने। 24 घंटों में 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 1011 अफराद ने कोरोना से निजात पाई, जबकि 38 अफराद की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हुए ढेर। एक आर्मी जवान भी जख्मी। मानेहाल में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुआ था एनकाउंटर। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती आज नहीं आएंगी दिल्ली। ईडी दफ्तर में नहीं होंगी पेश। जल्द ही महबूबा मुफ्ती को पूछताछ के लिए एक और नोटिस भेजा जाएगा। जराये के हवाले से खबर। अर्शीपुरा शोपियां में एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका फराहम दिया। घर वालों के जरिए भी मिलिटेंटों को हथियार डालने की अपील की गई। मिलिटेंट आकिब अहमद मलिक की अहलिया और बेटे ने भी अपने वालिद से सरेंडर करने की अपील की। शोपियां एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोपियां एनकाउंटर को दी बड़ी कामयाबी और एनकाउंटर की तफसीलात फराहम की। पीएचसी की इमारत 5 साल गुजर जाने के बाद भी नामुकम्मल। नबार्ड के तहत तामीर की जा रही पीएचसी की इमारत सेंटर सिर्फ 3 कमरों पर जारी है और लोगों को तिब्बी सहूलियात से मुतालिक काफी मुश्किलात पेश। पीएचसी रामबन में दरकार सहूलतें मुहैया नहीं। लोगों को मुश्किलात का सामना। रामसू में मजदूरों की सहूलत के लिए लेबर अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया था। मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार ने अपने दौरे के मौके पर किया था वादा। रामसू में कौमी शाहरा की तामीरी काम की वजह से सड़क पर गर्दो-गुबार उठने से बच्चों की सेहत पर पड़ रहे हैं मुज़िर असरात। पानी के छिड़काव के अहकाम जारी किए जाने के बावजूद कंपनी की लापरवाही। पितलबाग पामपोर में इरिगेशन पंप पिछले कई सालों से नाकारा। पंप को जल्द बहाल करने की मांग। पंप बहाल न होने पर किसानों को नुकसान का खदशा। इरिगेशन डिवीजन अवंतीपुरा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पर तैनाती करने की मांग। जिला कठुआ के देही इलाके में नई ज़रूरी तकनीक का इस्तेमाल। फसलों को सूखने से बचाने की तरकीब सबकी तवज्जो का मरकज। किसानों के मुताबिक अब कुदरती बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब डिवीजन रामसू की पंचायत कुट सुजमतना का मामला खस्ता हाल। बिजली निजाम से लोग हैं परेशान। बिजली की कटौती और नाकिस बिजली निजाम से आवाम परेशान। तेलंगाना के वजीर आला का सरकारी मुलाजमीन को तोहफा। तनख्वाहों में 30% के इजाफे का ऐलान। मुलाजमीन की सुबुकदोशी की उम्र 58 से बढ़ाकर की गई 61 साल। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला ने लिया कोरोना का टीका। अमजद बादशाह ने कड़पा रिम्स में लिया टीका। कहा कोरोना टीका आलमी वबा को रोकने में मददगार। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साई राम ने कहा कि नवंबर से ताहाल जिले में 247 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 49 टीचर और 2 लेक्चरर शामिल हैं। तमाम स्कूलों को कोरोना वायरस के उसूल और जवाबत पर पाबंदी से अमल करने की हिदायत दी गई है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के खिलाफ रैली। तलबा तंजीमों ने मरकज के खिलाफ किया एहतजाज। अवामी इदारे की निजकारी के फैसले को वापस लेने की मांग। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरहदी चेक पोस्ट पर 13 किलो चांदी मुंतकिल करने का मामला आया सामने। हुकाम ने बताया कि हैदराबाद से नंदयाल चांदी बना किसी दस्तावेजात की मुंतकिल की जा रही थी। स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ने चांदी के जेवर को जब्त करके पुलिस के हवाले किया।
साबिक रुकने पार्लियामेंट बी रेणुका का यतीम तलबा के स्कूल का दौरा। तलबा को खूब मेहनत से इल्म हासिल करने, मुल्क की तरक्की में रोल अदा करने पर जोर दिया। तालीमी इदारों में बी फाउंडेशन की जानिब से आर्ट और क्राफ्ट टीचर का तकर्रुर करने का भी ऐलान। मराठवाड़ा के जिले नांदेड़ में कोरोना का कहर, जिला इंतजामिया ने चुना री लॉकडाउन का रास्ता। 24 मार्च की शब से 11 रोज तक कर्फ्यू का ऐलान। बिहार दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के शहरियों को मुबारकबाद दी। कहा, यह रियासत अपनी शानदार माजी और सकाफत के लिए रखती है खास अहमियत। बिहार तरक्की की नई जहतें हासिल कर रही है। बिहार की यौम तासीस के मौके पर स्कूलों में गाया गया बिहार का तराना। जय बिहार के नारों के साथ बच्चों ने पढ़ा वजीर आला का पैगाम। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद। मुजफ्फरपुर में शरपसंदों का खूनी खेल, रजिस्ट्री ऑफिस के मुलाजिम का गोली मारकर कत्ल, लाश फेंककर फरार हुए शरपसंद। पटना के मीठापुर बस स्टेशन पर कोरोना जांच के नाम पर खानापूरी, महज दिखावे के लिए बना कोविड डेस्क, जांच के लिए नहीं है कोई भी सेहत शोबे का कारकुन। रांची में जारी है गैर कानूनी तामीरात का खेल। तामीरी कानून की खिलाफ वर्जी उरूज पर 2 महीने में 1000 गैर कानूनी तामीर का इंकशाफ। कॉरपोरेशन की सख्ती का नहीं दिख रहा है कोई असर। 109 साल मुकम्मल होने पर बिहार को मिल रही है मुबारकबाद। बिहार दिवस पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला ने मुबारकबाद पेश की। पीएम ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। पटना सिटी में गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री का इंकशाफ। 150 कार्टून नकली गैर मुल्की शराब जब्त। फैक्ट्री का मालिक फरार होने में कामयाब। वजीर आला नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी बिहार दिवस की मुबारकबाद। बिहार की तारीख को बताया शानदार, बिहार को मजीद आगे ले जाने का जाहिर किया अज़्म। सिवान के इलाके बसंतपुर थाने में शौहर ने अपनी बीवी को चाकू से मारकर किया कत्ल, खुद भी फंदे से लटक कर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पार्टी कारकुनान की मीटिंग। महंगाई, किसान कानून के खिलाफ 25 मार्च को एहतजाज। सिवान में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट। गर्म तेल से हमले में 5 अफराद झुलस गए। दुकान के सामने भीड़ लगाने को लेकर हुआ था तनाजा। साहिबगंज में बनाया जा रहा है खुदकार मौसमी स्टेशन। किसानों को मौसम की जानकारी देना है अहम मकसद। किसानों को खुदकार मौसमी स्टेशन से मिलेगी मदद। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर बिहार सरकार होशियार। बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है खुसूसी नजर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का 23 मार्च को असेंबली घेराव का प्रोग्राम। पटना शहर में श्याम रजक ने की प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील। होंगे 1 साल मुकम्मल। अखिलेतों के लिए मायूसी के हैं शिवराज सिंह। सरकार के 1 साल में किसी भी अखिलेती इदारे की नहीं हुई तश्कील। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, अखिलेती कमीशन, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड और मसाजिद कमेटी की नहीं हुई तश्कील। वजीर आला भूपेश बघेल आसाम के लिए रवाना। अगले 3 दिन तक आसाम में इंतखाबी मुहिम में होंगे शामिल। कई अवामी रैलियों से भी करेंगे खिताब। छत्तीसगढ़ हुकूमत की गौधन न्याय योजना को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अवार्ड के जरिए स्कीम को मिल रही मकबूलियत। महकमे ज़राअत को दी मुबारकबाद। सीएम शिवराज सिंह करेंगे नई मुहिम का आगाज। 23 मार्च को शिवराज सिंह सरकार को 1 साल होंगे मुकम्मल। 23 मार्च को दिन में 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाकर किया जाएगा अहद। सायरन बजने पर जो जहां है वहीं 2 मिनट रुककर मास्क लगाने का करेगा अहद। दुर्ग के जरवाए में वाक़े साबुन की फैक्ट्री में लगी आग। 7 घंटे की सख्त मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने बुझाई आग। मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। सुबह हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की बढ़ी टेंशन। कल भी कई अजला में बारिश का इम्कान। फटी जीन्स के बाद उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह का एक और मुतनाज़ा बयान। बोले 2 बच्चे पैदा किए इसलिए मिला कम राशन। 20 पैदा करते तो 1 क्विंटल अनाज मिलता। सायरन को लेकर भोपाल में पीसी शर्मा का तंज। कहा, पहले थाली से कोरोना को बहरा करने की कोशिश हुई, अब सायरन से बहरा करेंगे।
यूपी के बलरामपुर में ट्रेलर की लपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की जान गई। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मारी थी जोर से टक्कर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना कहर के बीच त्योहारों को लेकर सीएम करेंगे मीटिंग। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के साथ वजीर आला शिवराज सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेरा घर मेरी होली का नारा दे सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। त्योहारों को लेकर आज जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। इंदौर और ग्वालियर में भी आतिशबाजी का पेश आया वाकया। इंदौर में लकड़ी गोदाम जलकर खाक। उज्जैन में बिजली महकमे के डीपी में आग लगी। ग्वालियर में वैन में लगी आग। जयपुर में 36वें दिन भी जारी पटवारियों की हड़ताल। हुकूमत को दिया 25 मार्च तक का अल्टीमेटम। हक के आवाज में साथ आए दीगर रियासतों के भी पटवारी। अलवर में खातून की मौत पर हंगामा। ससुराल और मायके वालों में मारपीट। अहले खाना ने लगाया ससुराल वालों पर जहेज के बदले कत्ल का इल्जाम। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का खैर मकदम। व्हाइट चीनू और रॉयल रानी की हुई एंट्री। सभी नए जानवरों को किया गया आइसोलेट। ज़िमनी इंतखाबात से कबल अजय माकन का राजस्थान दौरा। वजीर आला अशोक गहलोत पीसीसी चीफ से करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे ओहदेदारों के साथ मंथन। राजस्थान के कई शहरों में दिखा रफ्तार का कहर। टोंक में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त तसादुम से एक शख्स की मौत। वहीं दौसा में बेकाबू होकर ट्रक पलटा। कोटा गैंगरेप मामले में एक और कामयाबी। 24 घंटों में 5 और मुलजिम गिरफ्तार। अब तक शिकंजे में आए 29 अफराद। बीकानेर में दर्दनाक हादसा। खेल खेल में 5 बच्चों की हुई मौत। मरने वालों में 4 बच्चियां और एक लड़का शामिल। गांव में मातम का माहौल। राजसमंद में भी पेश आया सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 नौजवानों की दर्दनाक मौत। फरार ट्रक ड्राइवरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना की दूसरी लहर के इम्कान के सबब गहलोत सरकार ने उठाया सख्त कदम। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सागवाड़ा और कौशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोटा में 98 दिनों से ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। एहतजाज के 100 दिन मुकम्मल होने पर बलिदान दिवस मनाया जाएगा। अमेरिका में कोरोना की तबाहकारियां जारी। वायरस से अब तक 5,42,000 अफराद की हो चुकी है मौत, जबकि मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 2,98,16,000 से हुई ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर शदीद बारिशों के नतीजे में आया सदी का बदतरीन सैलाब। सैकड़ों घर तबाह और हजारों अफराद नकल मकानी पर हुए मजबूर। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने न्यू साउथ वेल्स में कुदरती आफत का किया है ऐलान। करीब 80 लाख आबादी वाले साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा हुआ नुकसान। सिडनी के कई इलाकों में पानी भर आया। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की है। मशरकी ऑस्ट्रेलिया में ताउन फैलने का अंदेशा। मकामी आबादी हजारों चूहों से परेशान। घरों में घुसते फसलों को तबाह करते हजारों चूहों से लोग परेशान हुए। ब्रिस्टल में पुलिस का इख्तियार बढ़ाने के मुजवजा बिल के खिलाफ अवाम का एहतजाज। बरतानवी शहर ब्रिस्टल में हजारों अफराद ने किया एहतजाज। कोरोना पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए किया गया मार्च। यमन में हूसी बागियों के ठिकानों पर इत्तेहादी अफवाज की फिजाई बमबारी। फिजाई बमबारी में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। ये कार्रवाई सऊदी अरब में ऑयल प्लांट पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मेडिकल स्टाफ समेत सैकड़ों अफराद ने किया एहतजाजी मार्च। म्यांमार में हलाक होने वाले मुजाहिरीन की याद में फूल भी रखे गए। वहीं मोनीवा कस्बे में मुजाहिरीन पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स की हुई मौत। 1 फरवरी से अब तक मरने वाले मुजाहिरीन की तादाद 250 से ज्यादा हुई। बरतानिया कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे निकल गया है। अब तक 76 लाख से ज्यादा बरतानवी शहरियों ने कोरोना की पहली खुराक ली, जबकि 23 लाख अफराद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं। अटलांटा में सैकड़ों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ निकाली रैली। मसाज पार्लर्स पर होने वाले हमलों में 8 अफराद की हिलाकत पर लोगों में गम और गुस्सा। मुजाहिरीन ने एशियन कम्युनिटी को निशाना बनाने पर मजम्मत की। स्टॉप एशियन हेट के बैनर
लहराए गए। पोलैंड में कोरोना से हालात तशवीशनाक। पोलैंड से जर्मनी आने वालों की होगी सख्त कोरोना जांच। पोलैंड से जर्मनी आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी। जर्मनी और पोलैंड के बीच ट्रेन ट्रैफिक को भी जुज़वी तौर पर सख्त किया गया। पोलैंड में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद दोबारा जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया। गैर जरूरी खदमात की दुकानें, होटल्स, कल्चरल और खेल की खदमात को आगे 3 हफ्तों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज नवंबर के बाद सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील के सदर ने मनाया अपना 66वां जन्मदिन। बोल्सोनारो ने इस मौके पर जमा हुई आवाम से कहा, कोरोना से सबब आयत पाबंदियों के खिलाफ उनकी लड़ाई रहेगी जारी। ब्राजील में मेयर और गवर्नर ने स्टे एट होम का हुक्म जारी किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिका मैक्सिको सरहद का करेंगे दौरा। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा, सही वक्त पर वो सरहद का जायजा लेने जरूर जाएंगे। ईरान में एक दिन में कोरोना वायरस के 7,760 नए केसेस आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73 अफराद हलाक हुए। ईरान में अब तक 61,797 अफराद इस मूजी वबा से हलाक हो चुके हैं। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वान का बयान, कहा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया पसंदीदा टीम है। टीम इंडिया की मौजूदा टीम तमाम हालात में बेहतर मुजाहरा करने के अहल। जडेजा और बुमराह की टीम में शामिल होने से टीम और मजबूत हुई। ISSF आलमी कप हिंदुस्तान के खाते में एक और सोने का तमगा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम मुकाबले में हासिल हुआ सोने का तमगा। बच्चों के साथ डांस करते सलमान खान की वीडियो वायरल। सोनाक्षी सिन्हा ने भी जमकर लगाया ठुमके। वीडियो में सलमान खान ने मासूर बच्चों के साथ रक्स किया और कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। फिल्मसाज व हिदायतकार सागर सरहदी का इंतकाल। दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। अशोक पंडित ने ट्वीट करके दी जानकारी। सागर सरहदी का असली नाम गंगा सागर तलवार था। सागर सरहदी ने कई कामयाब फिल्मों की कहानी लिखी। फिल्म कभी कभी, नूरी, चांदनी, दूसरा आदमी और सिलसिला शामिल है। सागर सरहदी फिल्म बाजार के हिदायतकार भी थे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।